बोलिए सब बोलिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन से चेक करेंगे सब लोग। ठीक है। और या तो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी, यही दो फैक्टर हम लोग पढ़े थे। ठीक है बेटा। हम लोगों ने कल रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कर लिए थे क्या? चलिए नोट में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। NOT नोट। पहला पॉइंट लिखेंगे। अगर मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, सुनिए सब ध्यान से, अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ इथीन और प्रोपीन में ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो प्रोपीन है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो आप इसे किस तरह से सोचते हैं? समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक इथीन है और दूसरा प्रोपीन है। दोनों में से प्रोपीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट दे रहा है, तो आप किस तरीके से देखिए कि प्रोपीन में सर न्यूक्लियोफिलिसिटी या तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के बाद बनने वाला कार्बोकेटाइन। क्या समझ में आ रहा है पॉइंट? तो एकदम यही श्योर है कि अगर मैंने बोल दिया कि ई आर के इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो 100% इन्हीं दोनों में से कोई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे सब लोग। एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन towards electrophilic addition reaction. Alkene is more reactive than alkyne towards electrophilic addition reaction. Towards electrophilic addition reaction. अब शॉर्ट में EAR भी लिख सकते हैं ना, towards electrophilic addition reaction. Because intermediate formed by alkene, intermediate formed by alkene, intermediate formed by alkene is more stable than intermediate formed by alkyne. Intermediate formed by alkene is more stable than intermediate formed by alkyne. Intermediate formed by alkyne. देखिए समझे? ये समझ में आया कि आप लोगों को? अब बताओ इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो मैं क्या करूंगा, इनका इंटरमीडिएट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? सबको बोलना है क्या बनाऊंगा। इंटरमीडिएट कैसे बनाते हैं? पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और कार्बोटाइन बनाते हैं। क्या ये सिमेट्रिकल एल्कीन है या अनसिमेट्रिकल? क्या मैं सिमेट्रिकल में भी कहीं तोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा? बताइए जरा, मैंने ये तोड़ा, अब यही सिर्फ काम करना है बस। इधर देख ले बेटा, इधर देख इधर। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो बॉन्ड मैंने तोड़ा है इसमें कौन सा चार्ज ला रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहीं ले जा रहा हूँ, तो बस यही बनाना है आपने को। अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है आपने इधर ही क्यों तोड़ा, तो मैं अभी किधर भी क्यों तोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, क्या पाई बॉन्ड है या गया बेटा? क्या वो इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ जाएगा और यहाँ क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। क्या ये काम कर सकते हैं आप लोग? ये वाला एरो क्या दिखाएगा, ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाने वाला है। चलिए अब यहाँ अगर मैं इसको इधर तोड़ दूँ तो कितने पाई है, एक है या दो? तो एक टूटेगा या दोनों टूटेगा? पक्का बेटा? ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सी एच डबल बॉन्ड रह जाएगा, सी एच, और यहाँ पे क्या आ गया इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव। दो इंटरमीडिएट बन गए। क्या आप बताइए ये कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है या ये? क्या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ाई है मैंने? सबसे पहले बताइए, दिस इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। क्या ये सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन है? एंड दिस इज, विच वन इज मोर स्टेबल? इसका मतलब एल्कीन जब ई आर देगा तो इसका इंटरमीडिएट पहले बनेगा, मतलब इसका स्लोएस्ट स्टेप पहले हो जाएगा, और इसका स्लोएस्ट स्टेप पहले हो जाएगा, इसका मतलब ये रिएक्शन आसानी से देने वाला है। हाँ या ना? मतलब पहला स्टेप जो आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अगर वो हो जाए तो बात बन जाए, क्योंकि इंटरमीडिएट बनेगा तभी रिएक्शन बढ़ेगा, बताया था मैंने। बताइए इन दोनों में से किसका इंटरमीडिएट स्टेबल है? ऊपर वाले का। इसलिए ये पॉइंट लिखा है, पढ़ लीजिएगा। समझ में आ गया? लिख लीजिए।
बी वाला नहीं लिखेंगे। लिख लिया क्या सबने? हाँ भाई, लिख लिया सबने? सेकंड को लिखेंगे। सेकंड को लिखेंगे एल्कीन इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे लिखेंगे इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन, if double bond and triple bond are in conjugation, if double bond and triple bond are in conjugation, conjugation पता है क्या मुझे? If double bond and triple bond are in conjugation, then electrophile will first attack on triple bond. Then electrophile will first attack on triple bond. Then electrophile will first attack on triple bond. Triple bond. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, it will be temperature dependent reaction. It will be temperature dependent reaction. It will be temperature dependent reaction. लिख लिया सबने? चलो इधर सब लोग ध्यान से देखेंगे। बताइए इसमें कितने पाई बॉन्ड है? बोलिए बेटा। 3 पाई बॉन्ड है, तो एडिशन रिएक्शन कितनी बार हो सकता है? बोलो बेटा। एक पाई बॉन्ड टूटता है तो कितने सिग्मा जुड़ते हैं? ये सबको पता है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो पहला अटैक डबल बॉन्ड पे हो गया है, ट्रिपल बॉन्ड पे? डबल बॉन्ड। क्यों डबल बॉन्ड पे हो गया? बोलो बोलिए। क्योंकि एल्कीन इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि इसका बनने वाला इंटरमीडिएट एल्काइन के बनने वाले इंटरमीडिएट से। लेकिन वहीं पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कॉन्जुगेशन में आ जाए, किस में आ जाए? तब अटैक किस पे हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड पे। अब देखो कैसे होगा, समझना ध्यान से। यहाँ पे वन इक्विवेलेंट का मतलब है एसीएल एक है या एक से ज़्यादा है? रिएक्शन एक ही बार होगा। टोटल पाई बॉन्ड कितने? बोलिए। लेकिन रिएक्शन एक बार होने वाला है। अब हम सबको पता है एचसीएल में सीएल पे कौन होगा? पार्शियल नेगेटिव, और इस पे एच पर। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट? एच प्लस। मतलब जब रिएक्शन होगा तो फाइनली किस में टूट जाएगा बताइए? एच प्लस एंड सी एल माइनस। क्या ये बात समझ में आई है? हाँ या ना? तो मैं डायरेक्ट ऐसे अलग लिख सकता हूँ कि नहीं? बट ऐसा एक्चुअली में होता है या नहीं होता है? होता कैसा है? HCl के फॉर्म में। हम मान रहे हैं क्योंकि हमें रिएक्शन करना है और जल्दी से सॉल्व करना है, ठीक है? तो जरा मुझे बताइए, मैंने बोला ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये पाई बॉन्ड किधर टूटेगा? ये नहीं समझ में आएगा इतना, पूरे चीज़ यहाँ पे थोड़े यहाँ थोड़े नहीं समझ में आने वाला। हम आप देखेंगे इसके पड़ोसी को। बताइए इसका पड़ोसी कौन है बेटा? सी डबल बॉन्ड सी। ई एन किसकी ज़्यादा होती है? सी ट्रिपल बॉन्ड सी या सी डबल बॉन्ड सी? है? तो बताइए क्या ये इलेक्ट्रॉन अपना इधर लेके आ रहा है? तो ये पाई बॉन्ड इधर ही तो शिफ्ट होना चाहेगा बेटा। बताइए ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, क्या इसके पड़ोसी बता रहे हैं? मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन का फ्लो उधर की साइड है या इधर की साइड है? क्यों है उधर? क्या समझ में आया बेटा? हमने पाई बॉन्ड तोड़ा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल हम कहाँ लेके जा रहे हैं? 1 पे लेके जा रहे हैं या 2 पे? हाँ? तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? तो बोलिए CH2। क्या ये डबल बॉन्ड टूट गया या वैसे ही है? नेक्स्ट बताइए क्या लिखूँ? C इस पे क्या प्लस डबल बॉन्ड, क्या यहाँ CH2 हो जाएगा? दिस इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। और अगर हम इस पे जो नेक्स्ट अटैक करने वाले हैं तो Cl माइनस यहाँ पे जाके अटैक करेगा, और जैसे ही इस पे अटैक करेगा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH, C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C। क्या समझ में आया बेटा ये? बट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो बनेगा, ये सही बात है, लेकिन अगर पॉजिटिव यहाँ बन जाता तो Cl यहाँ आके जुड़ता कि नहीं? अरे बोलो। और Cl को ज़्यादा मजा आता है जुड़ने में, क्यों? क्योंकि जब Cl यहाँ जुड़ता तो उसका लोन पेयर पूरे के साथ रेजोनेंस कर रहा था, हाँ या ना? तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें एक काइनेटिक कंट्रोल और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल की बातें होती हैं जो अपने सिलेबस में नहीं। तो
तो जब आएगा तो आप आराम से यहाँ पे बना सकते हैं। क्या Cl यही लगेगा, ऐसा जरूरी है या नहीं? ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कुछ नहीं दिया तो ये बना के छोड़ सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिएगा। वैसे ये एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, जब पॉलीमर चैप्टर था उसमें था। ये एक इम्पोर्टेंट पॉलीमर है, पॉलीमर के लिए मोनोमर। देखिए समझे? हाँ भाई, समझे, लिखिए। एक और पॉइंट लिखिए जो पहले एम्स वगैरह में आ चुका है बट नीट वगैरह में एफएमटी में नहीं आया है। लिखिए, इफ टू डबल बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुगेशन, if two double bonds are in conjugation, if two double bonds are in conjugation, if two double bonds are in conjugation, then there is a probability of two products. Then there will be probability of two products. One two addition and one four addition. 1, 2 addition and 1, 4 addition. 1, 2 addition and 1, 4 addition. 1, 4 addition. लिख लिया समझे? And major product will be decided by major product will be decided by temperature. ठीक है, लिख लिया समझे? देखो सब लोग ध्यान से देखो, तुम तो बस ये बताओ आराम से, एल्कीन कौन कौन सी रिएक्शन देता है बता दो, कोई बता सकते हैं? पढ़ के आए हो कल की कॉपी? बताइए। ई ए आर, एफ आर ए आर, एफ आर एस आर, तीन तो मेन रिएक्शन हो गई। उसके अलावा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। क्या आइसोमरेशन हो सकता है, पॉलीमरेशन हो सकता है, एक स्पेशल अल्काइन की रिएक्शन होती है। क्या आप सबको पता है टर्मिनल अल्काइन होता क्या है? पक्का पता है? तब अब देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे बताइए, एल्कीन ने इलेक्ट्रोफाइल को देखा, कौन सी रिएक्शन हम सोचेंगे? बोलो बेटा। ये कौन सा पाई बॉन्ड टूटेगा बताइए? सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? क्या हम कोई भी तोड़ सकते हैं? चलिए हम इसको तोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा इसमें? आप बताइए हम कहाँ इलेक्ट्रोफाइल को ले जाएंगे तो बनने वाला कार्बोटाइन स्टेबल होगा? सोचिए, आप सोचिए कार्बोटाइन स्टेबल कहाँ होगा, 1 पे या 2 पे? हैं? क्यों बेटा? आप आराम से सोचो, पाई बॉन्ड तोड़ो, कार्बोटाइन बनाओ, सोचो कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, 2 पे या 1 पे? अरे बोलते हैं ना, क्या होता है ईयर का फर्स्ट स्टेप में? पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ते हैं, कार्बोटाइन स्टेबल बनाते हैं। मुझे बताओ, अगर आप कार्बोटाइन यहाँ बनाओगे तो इस पाई के साथ रेजोनेंस होने वाला, लेकिन अगर इस पाई बॉन्ड को आप यहाँ लेके आ गए तो कार्बोटाइन यहाँ बन जाएगा, क्या वो रेजोनेंस में होगा कि नहीं होगा? तो जरा ध्यान से देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH पर कौन सा आ गया, पॉजिटिव। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है? RH प्लस है ना बेटा? तो मुझे बताइए CH2 से क्या बन जाएगा, CH3। पहले बताइए ये समझ में है आप लोगों को? बताइए मैंने पाई बॉन्ड यहीं क्यों तोड़ा? बनने वाला कार्बोटाइन स्टेबल है। अब एक बात बताइए, ये जो कार्बोटाइन बना है क्या वो कॉन्जुगेशन में है? तो क्या इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं बनेगा?
कैसे बनेगा बताइए? क्या ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, हाँ या ना बेटा? यहाँ क्या आ जाएगा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच, क्या हाँ या ना बेटा? जरा ध्यान से देखिए, जब इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन किया तो कार्बोटाइन बना और उस कार्बोटाइन में कॉन्जुगेशन था, तो बताइए जरा ध्यान से, क्या प्लस चार्ज इस कार्बन पे भी रह सकता है और इस पे भी रह सकता है? तो क्या प्रोबेबिलिटी ये नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल यहीं से रिएक्शन करके कंप्लीट हो जाए? न्यूक्लियोफाइल कौन इस रिएक्शन का? क्या बी आर माइनस होगा बेटा? ये जब यहाँ अटैक कर देता तो प्रोडक्ट क्या बनता बताइए? और यही बनता ना बेटा। और अगर मान लीजिए रेजोनेंस हो जाता और उसके बाद अगर बी आर माइनस अटैक करता, तो क्या ये बी आर माइनस यहाँ अटैक कर देता? आप तो बस इतना देखिए और मुझे बताइए, एक ही प्रोडक्ट बन रहा था या दो बन सकते थे? बन सकते थे ना दो। लेकिन ये चीजें कब होगी, जब कॉन्जुगेशन में होगा। किस में होगा? अब जरा ध्यान से देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 2 एडिशन? क्या इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे गया है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ गया? 1 2 एडिशन। क्या इलेक्ट्रोफाइल यहाँ गया था, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कहाँ गया बेटा? चौथे पे। तो इसे क्या बोलेंगे? 1 4 एडिशन। तो दो टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, ये जनरली हाई टेम्परेचर में मिलता है और ये किसमें मिलता है? लो टेम्परेचर में। तो इस पर अपन डिटेल में बातें नहीं कर सकते क्योंकि नहीं पढ़ना होगा इसमें, है ना? अच्छा एक बात बताओ, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल कौन है? इन दोनों में से प्रोडक्ट स्टेबल कौन है? एक बात बताओ, प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है? एल्केन एल्कीन एल्काइल का क्या है? एल्कीन है। एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़े हो, कैसे चेक करते हैं? रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। इस डबल बॉन्ड में क्या 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है और इस एल्कीन में 1 अल्फा हाइड्रोजन है। ज्यादा स्टेबल कौन है? यही बनेगा ना बेटा। चलो देखिए। ये कौन सा पॉइंट हो गया? तीसरा हो गया ना बेटा। पॉइंट नंबर लिख दीजिए सबने, ए बी सी ऐसे कर दीजिए। ए बी सी, बी एंड सी इज नॉट इम्पोर्टेंट। सबने लिख लिया गया बेटा? हम वही तोड़ेंगे जहाँ पे बनने वाला कार्बोटन स्टेबल होगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर वहाँ कॉन्जुगेशन में नहीं होता, हम उस डबल बॉन्ड पे अटैक कराते जहाँ पे अटैक करने से बनने वाला कार्बोटन स्टेबल होता है। यहाँ पे तो कहीं भी तोड़ दो, कार्बोटन सही बनेगा ना। हमारा मतलब बस ये पाई बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, कार्बोटन बनाना है जहाँ स्टेबल बनता है। कल कितने बच्चे अच्छे से कॉपी पढ़ के आए थे? तो कल वाले कॉपी पढ़े हैं, हाथ उठाइए जैसे। और अच्छे से हाथ उठाओ। समझ में आ गया था तो हटाओ मैं इसको। कॉन्कर 2 है ना ये? कॉन्कर 2। तो कॉन्कर 2 टेलीग्राम पे यूए टावर लिख के आज 10 क्वेश्चन भेजूंगा। उन 10 क्वेश्चन पे आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, कार्बोटाइन बनाना है और रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट कराना है और फिर प्रोडक्ट बनाना है। कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो भेजूंगा मैं, ठीक है? और सबको ये काम करना है। कर लोगे सब लोग? कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पे करना है। लिख लिया सबने? हाँ भाई हो गया। चलिए एक और।
क्वेश्चन लिखेंगे, पॉइंट्स मतलब क्वेश्चन लिखेंगे। चलो एक काम करो, नोट में एक और 3 पॉइंट लिखिए। लिखेंगे इसमें। हाँ भाई, लिखेंगे इसमें मार्कोनिको रूल। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल, in unsymmetrical alkene, according to Markovnikov rule, in unsymmetrical alkene, negative part of the negative part, because negative part of the reagent in unsymmetrical alkene, negative part of the reagent will go to negative part of the reagent will go to that double bonded carbon, negative part of the reagent will go to that double bonded carbon which have less number of hydrogen, which have less number of hydrogen. ठीक है, क्या मतलब है बता सकते हो तुम? पढ़ो तो। मतलब समझाओ मेरे को। देखो देखो देखो, मतलब पढ़ो ना एक बार, कोशिश करो। समझ में आया क्या? कितने लोगों को समझ में आ गया? बस इंग्लिश इतनी वीक है? बहुत आसान तो है, बट अब बताओ, एक्सप्लेन करो बैठे बैठे। इलेक्ट्रोफाइल का नेगेटिव पार्ट एल्कीन में, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। रिएजेंट कितने टाइप्स होते हैं? कौन कौन से? इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट कौन हुआ? न्यूक्लियोफाइल। वो कहाँ जाएगा? उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होगा। ये क्या कौन रूल बताया? मतलब इससे पहले जो हमने पढ़ा सब बर्बाद, पूरा मेहनत बर्बाद। और मार्कोनी को बोलता मेरा रूल लेके आओ, और जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ न्यूक्लियोफाइल लेके चले जाओ। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? उसके बगल में। हम लोग हम लोग इतना मेहनत करके मैकेनिज्म समझे कि भाई पाई बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, कार्बोटाइन वही बनाना है जहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा है। केमिकल काइनेटिक्स से रिलेट कर रहे हैं कि भाई देखो इंटरमीडिएट बनेगा तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप है अगर वो पूरा नहीं होगा तो रिएक्शन होने वाला। हमने ये सब पढ़ा ना। बाद में महापुरुष आए और बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव पार्ट वहां लेके चले जाओ जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। समझ में आई बात? एक काम करते हैं, हम लोग अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं और देखते हैं मार्कोनी को फ्लो लग रहा है या नहीं लग रहा है, या ऐसी फेंक रहा है। क्या समझ में आई बात? ये कौन सा कंपाउंड किसी को याद है? कुछ नाम में कॉमन नेम बताते जा रहा हूँ। ये जहाँ दिखता है आइसो बोलते हैं, याद आ रहा है बेटा? आइसो क्या हो गया? ब्यूटाइलिन। ठीक है, कॉमन नेम लिखा है मैंने। कॉमन नेम के लिए आइलिन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ध्यान से देखिए। और मैं आपसे बस ये बोल रहा हूँ कि बेटा आपको ना रिएक्शन करना है HX से, और HBr में बोल देता हूँ। ठीक है, HBr को क्या बोल देंगे? अगर मान लीजिए एल्किन में कौन कौन जुड़ने वाला है? H और Br, तो क्या Br हेलोजन होता है? तो इस रिएक्शन को क्या हाइड्रो हेलोजिनेशन बोल सकते हैं? क्यों बोल सकते हैं? हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों जुड़ रहे हैं। क्या समझ में ये बात? अब बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार बताइए सबसे पहले कौन टूटेगा? इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, हाँ या ना?
अब सोचेंगे, आराम से बैठ के सोचिए, देखिए सुनिए ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिए बेटा इधर। अपना एक ही कॉन्सेप्ट है भाई, पाई बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बोटन वही बनाना है जहाँ स्टेबिलिटी। अब तुम आराम से सोच लो, मैं तो इसको क्या करता हूँ ना, मन में सोच लेता हूँ कार्बोटन कहाँ बनेगा, बताओ तुम ही कार्बोटन कहाँ बनेगा। CH2 पे या सॉरी CH3 लिख दिया क्या मैंने, हाँ CH2 पे बनेगा या CH पे बनेगा, C पे बनेगा। क्यों C पे क्यों बनेगा, क्योंकि कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब देखो, ये वाला एरो तुम्हें बनाने आ गया ना, पूरा ये एयर खत्म है, पूरा रिएक्शन खत्म है। ये एरो क्या बता रहा है, फ्लो ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे कौन जाने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है इस रिएक्शन का, तो बताइए मैं क्या लिखूं, CH3 और यहाँ पे क्या आ गया CH2 आ गया या CH3 आ जाएगा, और यहाँ क्या बन गया कार्बोक्टाइन। और फिर नेक्स्ट स्टेप पे कौन अटैक करेगा, बोलो बोलो, Br-, यही बात है ना बेटा। ये Br- जाएगा और जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। HBr में नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कौन था, H था या Br था, क्या Br ही होगा ना बेटा। तो जरा ध्यान से देखेंगे, CH3 और यहाँ Br। अब जब प्रोडक्ट हम कंप्लीट कर लेंगे, क्या हमने प्रोडक्ट बना लिया बेटा, अब प्रोडक्ट को देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रोफाइल कहाँ गया, न्यूक्लियोफाइल कहाँ गया। मुझे बताइए, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज H और Br, सब बोलिए, will go to that double bonded carbon which have less number of hydrogen। तो अब इस प्रोडक्ट को देखिए, और प्रोडक्ट को देखने के बाद बताइए मार्कोनिकल रूल लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो मार्कोनिकल सही बोला था या गलत बोला था, मतलब हमारा पढ़ना बर्बाद हो गया बेटा, उसके अनुसार तो बर्बाद हो गया, और उसका नाम भी बहुत ज्यादा हुआ, बड़ा साइंटिस्ट था, नाम होगा ही, बोले कि इतना करने का जरूरत है, हमेशा वहीं जाएगा। ठीक है, हमेशा जाएगा कि नहीं जाएगा अपने को क्या मतलब, अपने को तो क्या है, रिएक्शन करके देखेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और सुनो, इसी के एग्जाम्पल में ER के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं, ध्यान से देखो उधर। आराम से सोचो सब लोग, बताइए इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन है, इलेक्ट्रोफिलिक में कौन होगा। तुम पहले ही सोच लेते हो क्या मास्टर क्या पूछने वाला है, इसीलिए तो पेपर में गलत करके आते हो, घर से सोच के जाते हो यही आएगा। HBr में इलेक्ट्रोफाइल पार्ट, एक बात बताओ, H+ होता है या HBr होता है, रिएक्शन के समय HBr टूट जाएंगे। हम समझने के लिए लिख रहे हैं सिर्फ अपना कि जल्दी से प्रोडक्ट बन जाए। अब आप मुझे बताइए, C डबल बॉन्ड C देख लो कहाँ है, दिख रहा है सबको, आराम से देख लो, यहाँ पे क्या है CH, क्या तुम्हें दिख रहा है, या CH है या CH2 है, पता चल रहा है ना। कार्बन के शेल कितने बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन है, मतलब मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन यहाँ जाना चाहिए, मार्कोनिकॉफ अकॉर्डिंग यहाँ H जाना चाहिए, Br जाना चाहिए। यस सर, यस सर। खैर छोड़ो वो सब, अपने क्या पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बताओ, क्या मैं इस पाई बॉन्ड को सही तोड़ रहा हूँ क्या, देखो तो जरा ध्यान से, ये वाला देखो तो सही है या गलत है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज, तो कौन जुड़ेगा, क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जोड़ते हैं, कार्बोटाइन बनाते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये रहा CH3, यहाँ कौन जुड़ गया होगा H, और यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव। क्या ये सही है या गलत है, क्या यही सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है। एक बच्चा पूछता कि नहीं सर प्लस तो यहीं पे बनेगा, तो उसको 2 थप्पड़ मारेंगे अपन, क्यों, क्योंकि कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी जीसी में पढ़े हैं अपन। कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी कौन सबसे पहले दिखता है, रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद हाइपर, हाइपर के बाद इंडक्टिव, याद है बेटा। और 3 डिग्री कार्बोटाइन तो भाई रेजोनेंस से भी कहीं कहीं ज्यादा होता, पढ़ाया था मैंने। अब बताओ मेरे को, ये बन गया, तो अब अपन नेक्स्ट स्टेप में किसका अटैक कराएंगे, Br-, ये जाके यहाँ पे क्या करेगा, अटैक, अटैक करेगा, तो सिंपल सी बात है, क्या कार्बन से जुड़ जाएगा बेटा ये, तो लो Br जुड़ गया यहाँ पे। अब बताओ, प्रोडक्ट देख लिया हम लोगों ने, अब इस प्रोडक्ट को देखो और बताओ, क्या नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट वही गया है जहाँ पे हाइड्रोजन कम था, सॉरी वही गया है जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन कम था। तो हम बोलेंगे भाई तुम भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहे हो, हाँ या ना। तो मतलब मार्कोनिकॉफ रूल की जगह होनी सही बात थी। तो उसने तो पहले बोला था एल्कीन, तो मैंने इसमें सही किया है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या दिक्कत होगा, दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तब तो फिर मार्कोनिकॉफ की बात होने वाली नहीं है। अब आइए अगले क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिए कौन है आपके सामने, एल्कीन और H+। आराम से सोच लीजिए कार्बोटन कहाँ स्टेबल होगा, बताओ कार्बोटन CH पे स्टेबल होगा या CH2 पे, हैं। मुझे लग रहा है इस बार इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाएगा ताकि कार्बोटन वहां बने,
CCl3 बोल रहा -H लगाने के लिए तैयार बैठे हैं भाई, याद है क्या? बनोगे नहीं तो हाईली अनस्टेबल कर देंगे, क्या समझ में आया? तो डर के कहाँ बनेगा? उधर। तो जरा मुझे बताओ, यहाँ CCl3 हो गया, यहाँ CH हो गया, यहाँ CH2 हो गया, मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? CH पे। तो क्या इसको CH2 कर दूं? इस पे कौन सा चार्ज प्लस? अगले स्टेप में कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ अटैक करेगा। अब जरा ध्यान से देखो, CCl3 CH2 CH2 Br। अब आप सब लोग आराम से देख लो प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट को देखो और मुझे बताओ क्या नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज ब्रोमीन, क्या उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या है जहाँ पे हाइड्रोजन कम था, या उसके अपोजिट क्या है? क्या बताइए, इसमें मार्कोनिकोव रूल लगा या नहीं लगा? क्या मार्कोनिकोव हमेशा सही होगा? हमेशा सही होने वाला नहीं है। क्या क्लियर है? और कहाँ नहीं सही होगा? जब बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैठ जाएंगे। कौन से ग्रुप? सुना है ना? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं? तो ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ बुलाएंगे ना बेटा, तो यहाँ पे तोड़ देंगे। अरे हाँ या ना? अच्छा बताओ, यहाँ पर दोनों कौन बैठे थे? CH3 प्लस H वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग? ये धक्का मार के पाई बॉन्ड को उधर ही तो गिराएंगे। आप कुछ बोलेंगे इसमें बता के दिखाओ। देखो इधर, इस कार्बन पे इधर CH3 और उधर कौन बैठा है? CH2। हाँ या ना? और इधर कौन बैठा है? CH2। स्ट्रॉन्ग इफेक्ट सिर्फ CH2 का होगा या CH3 CH2 का होगा? तो ज्यादा धक्का मारेगा ना बेटा। सब पड़ोसी कर रहा है। कौन कर रहा है? C डबल बॉन्ड C का पड़ोसी डिसाइड कर रहा है कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। हाँ, हम लोग GOC का यूज कर रहे हैं, कार्बोटन वहीं बनाएंगे जहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा हो, लेकिन इसके पीछे पूरा गेम पड़ोसी का है। क्या समझ में आई बात ये? चलिए, समझ रहे हैं तुम्हारे बारे में, ठीक। एक और, रुक जाओ अभी, थोड़ा देर सांस लो। तुरंत मतलब लिखना ही स्टार्ट कर देते हो। लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और सोच के बताना कि ये गलत बना रहा हूँ या सही बना रहा हूँ। NO2 को देखे हो बेटा? बगल में इसके लगा है CH डबल बॉन्ड CH2। बताइए इलेक्ट्रोफाइल कौन है? हाँ, सही बात है बेटा। अब बताओ, ये NO2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है कि नहीं? एक मिनट, रेजोनेंस में है? नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है या दो है? एक भी नहीं है गधों। NO2 है, 4 बॉन्ड बना हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद आया क्या? पोलर पाई बॉन्ड है ये। क्या है बेटा? पोलर पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को अपनी ओर क्या कर रहा होगा? -M। बोलेगा भाई तुम इधर ही आ जाओ। तो इसने पूछा क्यों भाई? क्योंकि अगर कार्बोटेन बन गया और कार्बोटेन पोलर पाई बॉन्ड के साथ स्टेबलाइज या हाईली डीस्टेबलाइज। क्या समझ में आई बात ये? तो जरा मुझे बताइए, इसमें क्या मार्कोनिक रूल लगने वाला है क्या? नहीं। क्या बताइए, सबको समझ में आ गया बेटा? तो कार्बोटाइन दूर बनेगा क्योंकि बगल में बैठा है -M वाला, ठीक है। अब दूर बनेगा तो Br- जाएगा, आराम से अटैक कर लेगा और मार्कोनिको को चिढ़ाएगा, ले बना दे वहीं पे जहाँ पे तू बनाना चाह रहा था। क्या समझ में आई बात ये? तो बताइए, मार्कोनिको सही हो सकता है कभी कभी या सही कभी नहीं हो सकता? कभी कभी सही हो सकता है। एक मिनट, एक बात समझिए, इधर सुनिए ध्यान से। ये प्रोडक्ट सही है या गलत है? प्रोडक्ट सही है बेटा, इसमें रूल किसका गलत है? तो लोगों को लगता है नहीं ये रिएक्शन ही गलत हो गया। रिएक्शन गलत नहीं है, प्रोडक्ट ऐसा ही बनेगा। बट प्रोडक्ट देखने के बाद मार्कोनिको रूल लगाते हैं, पहले नहीं लगाते हैं। जब प्रोडक्ट बन जाता है, तो प्रोडक्ट बन जाता है तो देखते हैं, हाँ भाई नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगे हो? बोलेगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पे। हाँ, तो तुम मेरे अकॉर्डिंग लगे हो। अच्छा, वहाँ नहीं लगे हो तो मतलब मेरा रूल इसमें लगने वाला नहीं है। तो पूछेगा आपसे कि कौन सा कंपाउंड में मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो रहा है और किसमें नहीं हो रहा है। तो बताइए, लास्ट वाले में मार्कोनिको रूल वाला एडिशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या पहले बताओ, समझ में आया? अब सुनो ध्यान से, नीट वाला भी बहुत चालाक होता है, मतलब उससे ज़्यादा चालाक तो APMT वाले थे। देखो ध्यान से, उन्होंने क्या बोलते हैं। एक क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन देके बोल दिया तुमको इसमें मार्कोनिको के अकॉर्डिंग ही एडिशन करना है। किसके अकॉर्डिंग एडिशन करना है? तो भूल जाना पीके सर ने क्या काइनेटिक्स वगैरह की बातें की थी। उसने क्या बोला था? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना चाहिए? पूरा पूरा बोलो, उस डबल बॉन्ड कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन। अगर बोल दिया कि नहीं वैसे ही जोड़ना है, चुपचाप जोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, कोई कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी देखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर सिंपल प्रोडक्ट पूछ रहा है तब तो भाई कार्बोटाइन स्टेबिलिटी जिंदाबाद। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, लिखिए। हाँ, वो पूछ सकता है ना, वो देखना चाहता है कि बच्चा रट के बैठा है या समझता है चीजों को। किसमें आते हैं? नहीं, दोनों आना चाहिए भाई, समझ में भी आना चाहिए, रटने भी आना चाहिए। जहाँ रटने की चीजें होती है वहाँ रट लेना चाहिए।
ऐसा लगा सुबह सुबह कि तुम्हें छुट्टी आज भी देनी पड़ेगी। कल यही चीज चेक कर रहा था, क्या चेक कर रहा था? हाँ? कल यहीं पे स्टार्ट हो गया था क्या खांसी? ऐसा है यार, मेरे को तो लगा तो मैं ठीक हूँ। शाम को गया फीवर भी आ गया। 13 घंटा सोया? बहुत बढ़िया। रिकॉर्ड रिकॉर्ड बना रहे हो नहीं? ओलंपिक्स में जाना है। सोने का भी होता है बेटा वहाँ पे? बेटा वो गोल्ड का होता है बेटा। वो गोल्ड होता है। अच्छा, गोल्ड सोना समझ लिया तुमने। ओहो, आजकल के बच्चे। हमारे में भी अच्छे अच्छे प्लेयर है, वो तो कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो गया है थोड़े से। स्कॉर्पियो आके लड़ाई से स्कॉर्पियो को ही खराब हो गया पूरा उसमें। आराम से लिखेंगे लेकिन जल्दी जल्दी। लिख लिया शायद आपने। अच्छा, आराम से लिखना चाहिए। लिख लिया सबने? मुझे कल कुछ होमवर्क दिया था मैंने। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने ट्राई किया? क्वेश्चन बन गया था? किसी से नहीं भी बना? हाँ? दो ही तो दिए थे। अब तो बन जाएगा ना? क्वेश्चन बन तो जाना चाहिए था बेटा वो भी। 5 बॉन्ड तोड़ इलेक्ट्रोफाइल पहचानना था उसमें। चलो लिख दिया सबने? आराम से लिखो बेटा, है ना? एक्सरसाइज 1 होमवर्क लिखेंगे। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 7, 13। 13 लिख दिया सबने? 14। 14 के बाद देखो 17। 17 लिख दिया? उसके बाद लिख लो आप 24, 25। कितने हो गए? हाइड्रोकार्बन चैप्टर जीओसी मत चलने देंगे। चलो हटा रहा हूँ बेटा। सब लोग ये एरो जरूर बनाएंगे। देखो बेटा ये है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा।
चलो हटाओ मैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे मार्कोनी को क्रॉस किया है ना, और मार्कोनी को कटकुट किया है। कटकुट का मतलब क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल नॉट एप्लीकेबल इन दिस रिएक्शन, है ना। चलो हटाओ मैं इसको। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन। चलो, रफ कॉपी रखे हो क्या बेटा? रफ वगैरह में ट्राई करो अपने से, इसका आंसर बताओ। चलिए जल्दी से, सिर्फ रिएक्शन ट्राई करो जल्दी से और बताओ मेरे को। हाँ भाई, ट्राई कर लिया? जल्दी ट्राई करो। पाई बॉन्ड तोड़ो, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ो, कार्बोटेन बनाओ, चेक करो रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़ो। फाइंड द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट इन गिवन कंपाउंड। क्या लगता है बन जाएगा आपसे? पाई बॉन्ड तोड़ो, कार्बोटेन बनाओ, बस उस डबल बॉन्ड कार्बन में फोकस करो। एरो बनाओ, हाँ एरो बनाना सीखो। कार्बोटेन कहाँ बनेगा ये सोचो, तो इलेक्ट्रोफाइल को ले जाओ बगल में, या ऊपर धीरे से माइनस प्लस लिख लो। सीखने का टेक्निक। दिमाग खराब होगा तुम्हारा माइनर के बारे में सोच के, मेजर तो बन ही जाएगा। यार खाली पाई बॉन्ड तोड़ना था, बना। हाँ भाई देखिए इधर कितने लोगों ने कोशिश किया। वेरी गुड। देखिए इधर ध्यान से, पहले बताइए मैं कैसे सोच रहा हूँ, ध्यान से देखो। क्या एल्कीन दिखा? एल्कीन को देखते हैं, ए आर एफ आर एफ आर एस आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन टर्मिनल की रिएक्शन आएगा दिमाग में। अरे ऐसे ही बोलना है भाई। पहले बताओ क्या बोलना है सबसे पहले। ए आर एफ आर एस आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन टर्मिनल की रिएक्शन, ये मेन इतना बोला करो। जैसे ही एल्कीन दिखे सर हमको तो इतना ही सोचना है बस, हमको इतना ही सोचना है। कौन क्या क्या सोचना है? एफ आर एस आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन टर्मिनल की रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये आया सर ई आर करना है तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। क्या रिएजेंट बोल रहा है इलेक्ट्रोफाइल है? बोल रहा है क्या? कहाँ बोल रहा है? एच बी आर में ई डिफरेंस है तो रिएक्शन कंटेंट टूट जाएगा। अब हम सोचेंगे इलेक्ट्रोफाइल, एक मिनट आराम से, ऐसे में देखो कैसे ऐसे आराम सोचता हूँ, एकदम पहली बार पढ़ रहे वैसे सोच रहे हैं। कार्बोटाइन कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? सेकंड में क्यों बनेगा समझ में आया? तो मैं इस पाई बॉन्ड को यहीं तो लेके जाऊंगा ताकि यहाँ पे कौन चले जाए? इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ क्या बन जाए? कार्बोटन। और इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H प्लस। तो ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2 CH प्लस CH3 यही बनेगा ना बेटा? एक मिनट, एक और जरा ध्यान से देखिए, CH3 CH2 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 प्लस। बेटा थोड़ा बहुत तो ये भी बनेगा, अरे जरा सा तो ये भी बनेगा ही। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? माइनर। और इसे क्या बोलेंगे? मेजर। तो थोड़ा बहुत जब रिएक्शन यहाँ से कंप्लीट होगा तो बी आर माइनस जब यहाँ अटैक करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए? CH3 CH2 CH CH3। यहाँ बी आर, क्या ये मेजर है या माइनर है? क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोटाइन्स यही बना ना बेटा। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ये भी बन ही जाएगा, और अगर थोड़ा बहुत ये भी बनेगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। चलिए आप सब लोग ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स फॉर्म इन गिवन रिएक्शन? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन गिवन रिएक्शन बोलो। सिंपल सी बात है, 3 है। ये कौन है? काइरल कार्बन। कौन है बेटा?
अगर कायरल कार्बन है तो उसके कितने फॉर्म बनेंगे? आर और एस। क्या समझ में आया? समझिएगा, ये कौन था? कार्बोटाइन था बेटा। कार्बोटाइन प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर? बोलो। प्लेनर। प्लेनर पे जब न्यूक्लियोफाइल एवर द प्लेन अटैक करेगा तो नीचे आ जाएगा, और नीचे से अटैक करेगा तो ऊपर आ जाएगा। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाएंगे? अगर एक ही कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? तो 50% डी बनेगा, 50%। क्या ये रस्म मिश्र बनेगा? आ गया ऑप्टिकल भाई। तो ध्यान सुनिए, जब भी प्रोडक्ट बनता है और sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो रहा है, कायरल कार्बन चेक कीजिए। और अगर sp3 से sp2 बन रहा है तो जीआई चेक कीजिए। मतलब डबल बने बने तो जीआई, और कायरल कार्बन बने तो ओआई। क्या समझ में आई बात? बताइए, टोटल नंबर प्रोडक्ट इसके कितने फॉर्म बनेंगे? एक्चुअल में कितने फॉर्म बनेंगे? दो। एक आर और एक एस। अभी तो एक ही दिख रहा है अपने को, समझ में आई बात? और यहाँ पे ये माइनर बन जाएगा। क्या समझ में आई बात? ये देखिए, तो ये रेसमिक मिक्सचर के फॉर्म में बनेगा बेटा, लिख लीजिएगा। रेसमिक मिक्सचर के फॉर्म में बनेगा, क्योंकि 50% डी बनेगा, 50% एल। क्योंकि शायद मैंने ऐसा पढ़ाया है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब इसका एक ही फॉर्म नहीं बनेगा, दोनों बनेंगे, क्योंकि प्लेनर से बना है। माइनर मतलब थोड़ा बहुत कार्बोटाइन दूसरे वाले कार्बन भी तो बनेगा ही बनेगा। 100% रिएक्शन नहीं बनती है बेटा, कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। थोड़ा बहुत प्रोडक्ट रिएक्शन जब हो रहा था फास्ट, तो वहां पे भी जाके एच छूट जाता है और बी आर टेक होता है। हमेशा हम मेजर की बात करते हैं, लेकिन अगर पूछ ले तो वो गलत नहीं होगा। लिखिए समझे। लिखिए पूछिए। अब क्वेश्चन दूंगा तो बना लोगे जल्दी? पक्का? अच्छा, देखते हैं। बना। चलो भाई, नहीं यहीं पे रहो, मैं आगे चलता हूँ। लिख लिया सबने? हटाऊं क्या इसको? हटाऊं? अभी तक लिख ही रहे हो? हाँ, हो गया। देखो क्वेश्चन लिख दो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन। उसको छोड़ दो वहां पे, सॉल्यूशन यहाँ से बनाओ। हाँ, इधर देखिए, इधर देखिए जरा, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन है? बोलो। हमेशा तुमको जब तक से मैं खत्म नहीं करूंगा ना ऑर्गेनिक, यही पूछते रहूंगा, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यही चेंज होते रहेंगे हमेशा, और यही ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है। बताओ कौन है यहाँ पे? हाँ, रिएक्शन किससे कर रहा है? हाँ, जब Br2 इलेक्ट्रोफाइल होता है, लोन पे रिपल्शन से बॉन्ड वीक होता है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये टूट जाएगा। बताओ कैसे टूटता है? फाइनली अगर हमको फास्ट बनाना है क्वेश्चन को, तो क्या हम मान लेंगे कि ये Br प्लस और Br माइनस में रहेगा? क्या एक्चुअली में ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन फाइनली हम मान सकते हैं कि नहीं। क्या समझ में आ रही है बात ये? ठीक है, तो बताइए, Br क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। जरा मुझे बताइए, इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा। अरे इलेक्ट्रोफाइल के Br के पास लोन पेयर होगा कि नहीं?
तो बताइए ये एनसीसी से पूरा होगा या सीसी से पूरा होगा? व्हाट इज एनसीसी? नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल कार्बोटाइल में रीअरेंजमेंट होता है कि नहीं होता? मतलब इसमें तो बहुत काम आसान हो गया है। पाई बॉन्ड तोड़िए, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जोड़िए। अरे हाँ या ना? क्या बोला, फिर से बोलिए, फिर से बोलो। पाई बॉन्ड तोड़िए, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जोड़िए, बस यही तो काम है जब एनसीसी पता चल गया तो। अब इससे आसान रिएक्शन क्या होगा? रीअरेंजमेंट होने वाला। हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाता है, बताइए जरा ध्यान से आप लोग, क्या लगता है? 1 2 है। हाँ, बताओ, कहाँ तोड़े? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ बनेगा, इलेक्ट्रो कार्बोटाइन कहाँ बनेगा, 1 पे या 2 पे? 1 पे। यहाँ जो पॉजिटिव आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये एरो समझ में आया क्या? नहीं आया? पक्का आया? यहाँ कौन गया? इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल भी कौन है? वही है। हालांकि इसमें तो टेंशन लेना ही नहीं था, क्यों? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के दोनों सेम है। लेकिन सिखाया क्यों? क्योंकि कल को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अलग अलग हो सकते हैं। अरे आया समझ में? बताइए प्रोडक्ट क्या डायरेक्ट बना तो बोलो, क्या लिखूं मैं? CH3 CH BR CH2 CH3। क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने? हाँ, कितने बने? अरे कितने बने? सेम क्वेश्चन दिया है ऑप्टिकल में, नहीं याद आ रहा लोगों को? चलिए जरा ध्यान से देखिए इधर, देखिए देखिए देखिए। प्रोडक्ट ये बना ना बेटा, पहले बताइए दिस प्रोडक्ट इज इन एक्चुअल फॉर्म और नॉट? ये एक्चुअल फॉर्म नहीं है ना, इसे एक्चुअल फॉर्म बनेगा। चेक कीजिए कितने कायरल कार्बन है। बताइए पहला स्टेप, या सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? अरे सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इज इक्वल टू, मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई? एन क्या है? कायरल कार्बन। तो बताइए टोटल जो बनेंगे उसका फॉर्मूला याद है? बहुत टफ फॉर्मूला था। 2 का पावर n। n है इसका मतलब आंसर। इसके टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। आर आर, एस एस, आर एस, ऐसा। अच्छा पहला आर आर बोला तो तुम्हें क्या लग रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ आ रहा है, तो तुमने ये सर बोल दिया। मस्त स्टूडेंट है मेरा, लिखो तुम जल्दी से। एक और क्वेश्चन देता हूँ जिसमें फॉर्मूला नहीं लगता है। क्या हुआ था? ये समझ में आ रहा है तो लिखो फिर। तुम्हें क्या लगा था मास्टर मजाक कर रहा था कि रिएक्शन स्टार्ट में आ गया? आराम से लिखेंगे बेटा, किसी भी प्रकार की। जल्दी लिखो। क्या होता तभी नहीं आगे बढ़ना। क्या बात? वो चेहरा देख के लग रहा है तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है, सबसे पूछो कैसे तबीयत तुम लोगों की? अंदर से अच्छा लग रहा है? आप बोलिए, बोलेंगे तो दे देंगे, नहीं बोलेंगे तो भी देंगे, बताइए। ये बताइए, इधर सुनिए, इसमें आइसोमेरिज्म आ रहा है कि नहीं? इसमें काम आ रहा है कि नहीं? तो तुम्हें पढ़ना चाहिए कि नहीं? नहीं, दिल पे हाथ रख के बताओ, इसीलिए दे रहा हूँ। जरा सा दूंगा, ज्यादा नहीं। कन्फर्मेशन दूंगा और ऑप्टिकल दूंगा और ज्योमेट्रिकल, बस। स्ट्रक्चरल नहीं दूंगा। स्ट्रक्चरल कहाँ दे रहा हूँ? कन्फर्मेशन तो बहुत आसान है। इक्लिप्स और स्टेगर में ज्यादा स्टेबल कौन? स्टेगर में दो मत, गाउच और फुल्ली, याद है? उन दोनों में ज्यादा कौन? डिपेंड करेगा। हटाऊं?
कायरल कार्बन। हाँ, एनसीसी के नीचे लिख लो, जिस रिएक्शन में एनसीसी बनेगा उसमें पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जोड़ेंगे। सिंपल सा जुगाड़ है ये, कुछ नहीं दिया ना, इसलिए कुछ भी बन सकता है। एक्चुअल फॉर्म दिया रहेगा तो कुछ बनेगा। लिखो, क्या बोला मैंने? जिस रिएक्शन में एनसीसी बनेगा उसमें पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जोड़ेंगे। जिस रिएक्शन में एनसीसी बनेगा उस रिएक्शन में पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जोड़ेंगे। मजे की बात पता है क्या है? घर पे जाके तुम सोचोगे एनसीसी क्या होता है। एनसीसी क्या होता है? नहीं, ये तो पता हो गया है। ये कब बनता है ये पता है? जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन कर। पढ़ा कौन था? देखो अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टोटल प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन। फटाफट, फाइंड द टोटल प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन में पहले नीचे आराम से लिख लो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, धीरे से, पता ना चले किसी को। बेटा जनरली इसको सीसीएल फॉर्म में रखते हैं, ध्यान रखिएगा। हाइपोक्लोरस एसिड है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये सिस है कि ट्रांस है? एक मिनट इधर देखो, इधर देखो, ये एल्किन सिस है कि ट्रांस है? एक्चुअल फॉर्म, इसीलिए कितने बने? अगर वो एक्चुअल दे देना तो कम बनेगा, अगर वो बोल दे कि सिस है तो चेंज हो जाएगा रिएक्शन, प्रोडक्ट यही बनेगा, लेकिन इसमें पता चल जाएगा कि मेजो बनेगा, रेसमिक बनेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। एक बात बताओ, जो प्रोडक्ट बना दिस इज अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, तो जो भी बनेगा सब ऑप्टिकली, अरे हाँ या ना? दिक्कत किस में आता है कि उस सिमेट्रिकल में एक्टिव भी बनता है और इनएक्टिव भी। इनएक्टिव वाले को क्या बोलते हैं? मीजो। चलो बनाओ फटाफट, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल धीरे से नीचे लिखो। HOCl में कौन था याद है तुम्हें? बताओ कौन था? Cl प्लस और OH माइनस, लिख लो धीरे से, ऐसे मान के बनाएंगे क्वेश्चन। फटाफट पहले बनाओ, स्पेस देना दोनों के बीच में ताकि टोटल बना सको। पहले प्रोडक्ट बनाओ उसके बाद टोटल। आजू बाजू हेलोजन को बेटा जेमिनल बोलते हैं कि विसिनल बोलते हैं? विजिनल होता है क्या? और एक ही कारण पे दोनों रखना? अच्छा, ठीक, भूल गया। चलिए लिख लिया सबने। बेटा किसी दिन अगर मान लो ये संडे या अगले संडे को और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑनलाइन एक लेक्चर ले लें, 1 घंटे में पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज बन जाएगा अच्छे से, और नोट्स तो भेज दूंगा, क्या बोलते हो? ताकि हर चैप्टर का फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं उसमें आराम से बता दूंगा, दिक्कत भी नहीं होगी। क्या बोलते हो, हो जाए? बाद में टाइम बचे तो वो भी कर ही लेंगे, लेकिन अगर तो ऑनलाइन हो जाएगा तो मैं बार बार बोलते बोलते याद भी दिला दूंगा, ठीक है? चलिए हटाओ मैं इसको। हाँ भाई, एक बार बताओ, पाई बॉन्ड इधर टूटेगा इधर टूटेगा? कहीं भी क्यों बोला? ओके ओके ओके, तो मैं ये देखो ध्यान से बताओ क्या बनाओ इधर।
अगर मैंने वो एरो दिखा दिया तो बताओ मैं किधर लिखूं? यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl, यहाँ क्या आ जाएगा? OH। अरे यही होगा ना बेटा? इसमें बताओ क्या आएगा? चलिए बताइए सब लोग, क्या वो एक्चुअल फॉर्म है कि नहीं? बोलिए बेटा। नहीं है तो बताइए, दिस मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल है। कायरल कार्बन कितने है बेटा? एन की वैल्यू क्या हो गई? तो एन की वैल्यू एक स्टेप आगे चलो, टोटल कितना हो जाएगा? टू द पावर एन। ठीक है। अब ये बताइए सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? बोलिए। आंसर कितना होगा? 3। मेरी बात सुनो, टोटल कितने बनेंगे? 3। फॉर्मूला याद है किसी को? सिमेट्रिकल का फॉर्मूला याद है? याद है क्या? बेटा सिमेट्रिकल का फॉर्मूला नहीं होता। बताइए कितने कैरल कार्बन है? 2। नंबरिंग 1 2 3 4 करें या 1 2 3 4 करें? तो बताइए प्रोडक्ट कौन कौन बनेगा? पहला प्रोडक्ट बताइए। 2R 3R। दूसरा बताइए, मिरर इमेज बनाइए। 2S। तीसरा बताइए 2R 3S। चौथा बोलना भी मत। क्यों? सेम हो जाएगा। हाँ या ना? ये कौन है बताओ? मीजो। क्योंकि सिमेट्रिकल के बाद बन रहा है तो पक्का मीजो बनेगा ही बनेगा। और ये दोनों क्या बन जाएंगे? एक्टिव। लिख लीजिए और अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देख लिया सबने? वेरी गुड। कितने लोगों ने इसको सही बनाया था? बना लिया था सही? फिर तो ऑप्टिकल देने में फायदा है ना। अरे चलो ऑप्टिकल का रिवीजन करा दूंगा 15-20 मिनट में, और जो रिवीजन कराऊंगा वही आएगा। सही है? हैं? डरोगे? हम्म? हम्म। दस को एक काम में, जब एग्जाम में आप लोग जा रहे होगे ना, तो मैं पहले क्लास में आ जाऊंगा और बता दूंगा। देखो ये सब के क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे हैं। आंसर बता दूंगा बट याद नहीं हो पाएगा तुम लोग को। 200 क्वेश्चन आते हैं ना बेटा। अरे हुआ था अभी नीट में भी हुआ था ऐसा। चलिए लिख लिया सबने? आज बना लोगे ये? हटा रहा हूँ। सॉल्यूशन बनाऊं या छोड़ दूं मैं? हाँ भाई देखो इधर, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? 1 पे। तब 2 पे बनेगा कार्बोकेटायन। बेटा एक बात बताओ, ये क्लासिकल कार्बोकेटायन के थ्रू आगे बढ़ेगा या नॉन क्लासिकल? सब लोग बताओ ना बेटा। क्यों बेटा क्लासिकल? इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है। क्या आप लोग 1 2 शिफ्टिंग याद था आप लोगों को? हाँ भाई। कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? एक या दो? एक ही बन रहा है। कायरल कार्बन नहीं है। मारूंगा इतना मारूंगा, हमेशा कायरल कार्बन बने रहते हैं। चलो बताऊं? झूठ नहीं बोली तो कोई शर्म नहीं। क्या हुआ ना? नहीं समझ में आया? क्या होता है?
पहले बताइए कार्बोटाइन बन गया, ये क्या लिखा पढ़िए, 1 2 शिफ्टिंग ऑफ H माइनस, ये से बोल दिया 1 और इसे क्या बोल दिया 2, यहाँ से उठा के यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे था टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर आता ही हो गया टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई ना बेटा। अरे किसको किसको याद था रीअरेंजमेंट, भाई हाथ उठाओ, याद था, उठो। हाँ, मुझे बताओ कौन कौन सी रिएक्शन में कार्बोटाइन एज ए इंटरमीडिएट बनता है, एक का तो नाम ले, क्वेश्चन समझ में आया, कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है जहाँ पे इंटरमीडिएट के फॉर्म में कार्बोटाइन बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बैठो पूरा नाम बोलो क्या बोले, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रे, दूसरा तीसरा SN1 और E1, और एक और था अमाइन के रिएक्शन नाइट्रस एसिड, कौन सा अमाइन था, 1 डिग्री, याद है, कुछ नहीं याद है, खाली लास्ट में कर देते हो तुम लोग। हाँ भाई इसको बनाया, घर पे जाकर प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को लिख के, है ना, रीअरेंजमेंट का हटा रहा हूँ इसको। चलो अब एक एल्काइन का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इधर देखिए, ये एक्सेस का मतलब समझ में आता है, हैं? हाँ मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं, तो ये दोनों को तोड़ देगा ना। चलिए सब लोग बताइए, इधर इधर देखिए, पहले थोड़ा देर बाद बनाइएगा आप लोग, इधर देखिए बताइए 1 और 2 में कार्बोटाइन कहाँ बनेगा, आराम से सोचो बेटा, एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया ना पूरा ईयर क्लियर हो जाएगा। बताइए 2 पे या 1 पे, क्यों 2 पे समझ में आ रहा है, 2 डिग्री कार्बोटाइन इज मोर स्टेबल, और दूसरा तरीका इसका पड़ोसी कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग, बोलेगा इधर जाए यहाँ से, अरे हाँ या ना। अच्छा ये एरो क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का ओरिएंटेशन, किसका ओरिएंटेशन, किसका किसका, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा कहाँ पे, 1 पे, कहाँ जाएगा, कार्बोटाइन कहाँ बनेगा 2 पे, तो देखो ध्यान से CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये वो CH2 कैसे आ गया, कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, हाँ 2 है या 3 है, 2 है, एक टूटेगा बेटा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ चल गया, कार्बोटाइन यहाँ बन गया, इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cl माइनस, बताइए क्या यहाँ पे अटैक करेगा बेटा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले बताओ समझ में आया, एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ जाने का रेट बहुत स्लो होगा बहुत फास्ट होगा, स्लो होगा, क्यों स्लो होगा, इंटरमीडिएट कैसा बना है, स्टेबल या लेस स्टेबल, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन पे पॉजिटिव, स्टेबल होता है कि लेस स्टेबल, तो ये बनना चाहेगा क्या, इसके लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी, क्या समझ में आया, नहीं आया, यहीं रुकेगा कि आगे बढ़ेगा ये, क्यों आगे बढ़ेगा, एक्सेस में, तो बोलेगा एक और पाई बचा है, एससीएल बोलेगा एक और बचा, हम उसको भी तोड़ देंगे, हाँ या ना। अब यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब तक जो हम पढ़ रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, पाई बॉन्ड कहाँ तोड़े, कार्बोटाइन कहाँ बना है, 1 पे या 2 पे, हैं, देखिए 2 पे बनने वाला कार्बोटाइन बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होगा, किससे स्टेबल होगा, हाँ मुझे पता है डाउट क्या आ रहा है वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ गया तो क्या बन गया CH3, CH2 से कौन जुड़ जाएगा H, और यहाँ आ गया CH3, और फिर अगले सॉरी सॉरी हाँ यहाँ पे कौन है बेटा Cl, और Cl पे फिर फाइनली कौन अटैक कर देगा, Cl माइनस जो न्यूक्लियोफाइल था, ये एरो समझ में आ रहा है बेटा, नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, और CH3 पे यहाँ पे आ गया 2Cl, बेटा एक ही कार्बन पे 2Cl आ गया, तो इसे हम क्या जेमिनर बोलेंगे या बीसिनर बोलेंगे, क्या समझ में आई बात, अच्छा इसे क्या विनाइल हैलाइड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, विनाइल याद है, C डबल बॉन्ड C से जुड़ा हेलोजन, तो बेटा ये पता है कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी, हेलोल्केन हेलोरिन्स का प्रिपरेशन, क्या चल रहा है, क्या अल्काइल हैलाइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वो उसमें भी दिया है और ईयर में भी दिया, इसलिए मैं बोला हम लोग रिएक्शन पे फोकस करेंगे, प्रिपरेशन तो अपने आप सीख जाएंगे। अब सब लोग ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या है, हेलोजन का नेट इफेक्ट क्या लगता है, तो आपने यहाँ क्यों किया, अच्छा बताओ इस कार्बोटाइन को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, तो प्रोडक्ट अपने को यहीं पे मिला है, तो जब भी हेलोजन आएगा हम रिएक्टिविटी चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे,
उस समय हेलोजन का माइनस आई चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? माइनस आई। बट इलेक्ट्रोफाइल का ओरिएंटेशन होगा, किसका ओरिएंटेशन? तो इलेक्ट्रोफाइल का ओरिएंटेशन हेलोजन के प्लस एम के अकॉर्डिंग लगेगा। मतलब अगर हेलोजन है, कौन है बेटा, और इलेक्ट्रोफाइल जाना चाहता है तो ये अपना प्लस एम के अकॉर्डिंग लगाता है। किसके अकॉर्डिंग लगाता है? और अगर कंपैरिजन कर रहे होगे एक से दूसरे को रेट में, तो आप हमेशा क्या चेक करेंगे? माइनस है। समझ में आई बात ये? तो यहाँ पे नीचे लिखवा देंगे, फटाफट लिख देंगे। एक लास्ट रिएक्शन जिससे आपके 11th की रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। एनसीईआरटी लाएगा अभी क्लास 11 पार्ट 2। पास करना 1 टू शिफ्ट कर। जब उल्टा कर रहा हूँ तो फिर सीधा हो जा रहा है। तो क्लिप स्टेगर्ड गेम खेल रहा है मेरे साथ, फिर सीधा हो गया यार। टाइम पास के लिए दिया हो ना, सब समझ में आ रहा है मेरे को। चलिए लिख लिया सबने? हाँ अच्छा, वो रखो, बाद में आगे हटाऊँ मैं इसको। देखो नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है हेलोजन के लिए। प्लस एम कब चेक करेंगे बताइए? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जब भी इलेक्ट्रोफाइल जा रहा होगा आपको प्लस एम के अकॉर्डिंग देखना है। जब रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करेंगे एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड से, उसका माइनस है। हाँ भाई, हटाओ इसको। हटा दूं? बेटा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ेंगे क्या केमिकल काइनेटिक्स में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट। हाँ, एक एग्जांपल उससे अपन कर लेते हैं। हटाऊं? चलिए एक लास्ट रिएक्शन। बेटा ये वाला एल्किन जीआई शो कर रहा है क्या? हाँ, इधर देखेंगे सब लोग। अभी लिखना नहीं है, सब लोग को इधर ध्यान से देखना है। इधर देखिए, क्या रिएजेंट इस बार अलग लिख रहा हूं, ध्यान से देख लो। यहां लिखा हुआ है डाइल्यूट H2SO4, या कभी ऐसे लिख देगा इसके जगह पे H2O के साथ H प्लस ले रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन का मतलब बताइए? पानी का जोड़ना। पानी क्या है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। क्या है बेटा? दो दो लोन पे रहना बेटा। एल्कीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल और पानी भी। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा? रिपल्शन। यहाँ पर इसीलिए हम क्या मिलाते हैं? एसिडिक मीडियम। क्या मिलाते हैं? इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? एसिडिक मीडियम मिलाएंगे तो क्या इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो यो। अगर इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा तो क्या एल्कीन रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल नहीं रहता और एल्कीन को मैं बोलता जाओ पानी से रिएक्शन करो, क्या वो रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? दोनों क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बेटा।
पहले इस रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल अपने को ढूंढना है। पहली बात तो ये कि आप लोग डाइल्यूट लिख लीजिएगा, नहीं तो कल को पूछेंगे यार दिल क्यों लिखा हुआ है। समझ में आई बात ये? चलिए, H2SO4 की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए बेटा। डाइल्यूट H2SO4, क्या बेटा बताओ, H2SO4 का स्ट्रक्चर यही होता है बेटा। अब देखो ध्यान से देखो, क्या H2SO4 एसिड है या नहीं है? एसिड क्या छोड़ता है? H प्लस छोड़ेगा तो उसके साथ और क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। बताइए कॉन्जुगेट बेस क्या होगा इसका? बोलो बोलो बोलो। अरे H प्लस हटा दो ना, क्या बनेगा? HSO4 माइनस, अरे यही बनेगा। एक मिनट, रिएजेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। डाइल्यूट, क्या H प्लस HSO4 माइनस और डाइल्यूट क्या बोल रहा है? पानी भी है। मुझे बताइए इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कितने दिख रहे हैं? एक। H प्लस दिख रहा है बेटा, बट न्यूक्लियोफाइल कितने दिख रहे हैं? तो रिएक्शन पहले स्टेप में कौन करता है बताइए सब लोग। बोलो बोलो बोलो। इलेक्ट्रोफाइल कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरे स्टेप में? लेकिन इसमें न्यूक्लियोफाइल कितने हैं? बोलो। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल में से कौन है? एक पानी और एक HSO4 माइनस। बताओ माइनस वाला अटैक अच्छा करना चाहेगा या वाटर? माइनस वाला। लेकिन डाइल्यूट H2SO4 में कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है? बोलो। पानी इज अ पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर? पानी इज अ पोलर और नॉन पोलर है? पोलर में भी कैटेगरी पता होनी चाहिए। पोलर प्रोटिक या पोलर ए प्रोटिक है? पोलर प्रोटिक याद है? वही पोलर प्रोटिक जो कैटायन को भी घेरेगा, और जब H2SO4 रिएक्शन करेगा तो H तो जुड़ जाएगा और रिलीज क्या होगा? HSO4 माइनस। रिएक्शन में क्या पानी पहले से प्रेजेंट है? पानी बोलेगा आओ। बोला क्यों? घेर लेंगे तुमको। क्या पानी इसे घेरेगा या नहीं घेरेगा? और घेर के इसका साइज को इतना बड़ा कर देगा कि इसकी अटैक करने की टेंडेंसी खत्म। हाँ या ना? तो अटैक वाटर करेगा या HSO4 माइनस? बोलो। क्या समझ में आया? अब एक एक स्टेप देखते जाइए फटाफट। CH3CH CH2, मैं कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से देखेंगे। H2SO4, मैं अभी यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ H2SO4। ठीक है, बताइए पानी पहले क्यों नहीं आया? पानी पहले क्यों नहीं आया? रिएक्शन में तो तीन चीज प्रेजेंट है, H2SO4 और डाइल्यूट दोनों प्रेजेंट है, पानी क्यों नहीं आ रहा है? पानी खुद क्या है? पानी खुद क्या है? एल्कीन खुद क्या है? क्या H2SO4 में इलेक्ट्रोफाइल है बेटा? मुझे बताइए, यहाँ पे तोड़ने का मतलब यहाँ पे कौन जाने वाला है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा बेटा। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल इसको भेजेगा और ये टूट जाएगा। तो मिला जुला के आज के बाद हम यही समझेंगे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ या ना बेटा? बताइए रिएक्शन में क्या लिखूं आगे। सी, बोलो बोलो बोलो। CH3, CH पर पॉजिटिव CH3। क्या बताइए क्लासिकल कार्बोकेटाइन है या नॉन क्लासिकल? रीअरेंजमेंट का सोच सकते हैं। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? क्या घूमने से फायदा है या नुकसान है? तो घुमाएंगे या नहीं घुमाएंगे? अब किसकी बारी है अटैक करने की? न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? HSO4 माइनस या H2O? बोलो। H2O। H2O में क्या ऑक्सीजन का लोन पर जाकर डोनेट करेगा बेटा? ये जाएगा जाके यहाँ पे क्या करेगा? अटैक। अरे बोलो, कटेगा अटैक। जैसे ही अटैक करेगा तो जरा बताना क्या जुड़ जाएगा? CH3, CH, CH3, यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और O पे कौन सा चार्ज? प्लस। ध्यान से देखिएगा जरा, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो जैसे ही ये अपना कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बन गए? कितने बॉन्ड होते हैं? कितने बन रहे हैं? मतलब लोन पेयर गया, कौन सा चार्ज आया? क्या H2 एक गुड लिविंग ग्रुप है? बोलो यार, क्या H2O गुड लिविंग ग्रुप है? ये बाहर निकलेगा, बोलेगा हम इधर जाएंगे, तो बोलेगा नहीं तुम उधर जाओ। एल्कीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड चल जाएगा। ली चैटर्जी प्रिंसिपल का नाम सुना है आप लोगों ने? चलो छोड़ो, नहीं सुना, यहाँ तक आ गए हम लोग। बताओ इस पे चार्ज है या नहीं है? इस पे आ गया है। क्या ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? एसिडिक है या नहीं है? कौन बचा हुआ था रिएक्शन में? बोला भाई हम न्यूक्लियोफाइल तो नहीं बन सकते, बेस तो बन ही सकते हैं, क्योंकि बेस किसको खाता है? एच को, वो तो छोटा सा है ना। बोला ठीक है, हम इसको खा जाएंगे। तो बताइए ये अपना H प्लस दे के जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के चला जाएगा। जरा ध्यान से देखिए तो आपको इसमें कुछ ऐसा दिख रहा होगा। क्या आपने अल्कोहल बनाना सीख लिया? अरे बोलो यार, आपने क्या बनाना सीख लिया?
इससे पहले अल्काइल हाइड्राइड बना रहे थे, अब क्या बना रहे हैं? कौन से चैप्टर में है ये? अल्कोहल में भी, अल्कोहल का प्रिपरेशन में। तो देखिए क्या हुआ, हमने सीखा यहाँ पे रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ढूंढना। H2SO4 से क्या मिला बोलो? साथ ही साथ डाइल्यूट क्या बोला, पानी है या नहीं है? अगर कॉन्सेंट्रेटेड रहता तो हम इसको लिखते कि नहीं लिखते? तो सिर्फ और सिर्फ अटैक किसका होता? क्या समझ में आया ये? तो बताइए, हमने एल्कीन से क्या बना लिया बेटा? एल्कोहल। कभी कभी ये देखा, कभी कभी नीचे वाला, नीचे वाला क्या लिखा पढ़ो? H2O/H+, मतलब पानी का एडिशन किसके साथ? H+। H+ देता कौन है? एसिडिक मीडियम, इसीलिए इसका नाम क्या है? कल को पढ़ाएंगे एसिडिक डिहाइड्रेशन, मतलब रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, अल्कोहल से क्या? एल्कीन। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। एलिमिनेशन। OH इज ए गुड लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप? पुअर। इसको क्या मिला देंगे? H+। नाम क्या बोला था रिएक्शन का? एसिडिक डिहाइड्रेशन। OH आएगा, इसको लेके H+ आएगा, इसको लेके चला जाएगा, फिर कोई बेस आएगा, इसको निकालेगा, बन जाएगा। पहले बताइए, समझ में आया सबको ये पूरा रिएक्शन बना है। बट एक दिक्कत है, देखिए ध्यान से, दिक्कत क्या है? इतना बार बार बड़ा काम करने लगे तो ऑर्गेनिक पूरा नीट लेके चला जाएगा अपना एक से। तो हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिए। अगर किसी कार्बोकेटाइन पर, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कौन लिख रहा हूँ मैं? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल H2O है और वो किसी कार्बोकेटाइन पर अटैक कर रहा है, किस पे अटैक कर रहा है? तो बताइए, उस कार्बोकेटाइन पे जब अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? बोलो यार, समझना ध्यान से। H2O ने क्या किया? अटैक। तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया कि नहीं दिया? दिया, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव है तो H+ निकलेगा। H+ निकलेगा तो फाइनली क्या चिपकेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? अरे आया या नहीं यार? नहीं आया तुम्हें? अरे समझ में आया? नहीं आया? आ गया तो जरा ध्यान से देखो। कल को मान लो मैंने अल्कोहल ले लिया सॉल्वेंट में, क्या ले लिया फिर से बताओ? तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल बनेगा, हाँ या ना? न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक। क्या करेगा? ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? बोलो। तो क्या H+ छोड़ के जाएगा? तो बताओ, ये अल्कोहल अटैक करेगा तो क्या चिपकेगा? क्या बन जाएगा? अरे हाँ या ना? कल को मेरा मन किया सॉल्वेंट चेंज करने का, क्या चेंज कर रहा हूं मैं? फिर से बोलो। अगर ये अटैक करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज? बोलो यार, बोलो। क्या H+ निकलेगा? निकलेगा, तो यहाँ पे NH2, क्या ये अमाइन बन जाएगा बेटा? अरे हाँ या ना? अगला देखो ध्यान से। कल को मान लो मैंने सॉल्वेंट में ये ले लिया, ये कौन है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या ये लोन पर जाके अटैक करेगा? इस पे कौन सा चार्ज आएगा? क्या H+ छोड़ेगा? जैसे ही कार्बन से जाके ये चिपकेगा, एस्टर बन जाएगा। ये क्या बन रहा है बेटा? नहीं आ रहा तुम्हें? तो आज के बाद इतना काम नहीं करेंगे जो इधर कर रहे थे, डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व करेंगे। बताइए, पाई बॉन्ड तोड़ के क्या बनाएंगे? ER के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बोलिए? तोड़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जोड़ते हैं कार्बोटाइन। सबको पता चल गया था कार्बोटाइन यह बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल पता ही चला गया था। न्यूक्लियोफाइल कौन था? H2 होना। OH चिपका, खत्म करो एक स्टेप में। अरे हाँ या ना? अब बताओ, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कितना बना? क्या रिएक्टेंट ये था, प्रोडक्ट ये बना? क्या रिएक्टेंट वो था, प्रोडक्ट ये बना? इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2 और इंटरमीडिएट कोई नहीं। 2 इंटरमीडिएट बने हैं यहाँ पे। कितने इंटरमीडिएट बने हैं? तो तुम अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हो तो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के थ्रू बना के लाना। क्या समझ में आई बात? ये लिख लीजिए इसका। क्या बेटा, क्या बोल रहा है? जिसने नहीं पढ़ा क्यों, कैसे नहीं पढ़ा? अच्छा, जिसने नहीं पढ़ा उसको कल का वेट करना पड़ेगा। सुनो, इधर एक लास्ट पॉइंट और, यहाँ तक जो पढ़ाया है ये पूरा रिवीजन करना है जब भी तुम्हें ER रिवीजन करना है। यहाँ तक का पार्ट आपको पूरा का पूरा क्या करना है? रिवीजन एकदम बढ़िया से, ठीक है बेटा? चलिए, कल अपन इसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कैसे एक पेज में सारे रिएक्शन हो जाती है।